हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे चैनल पर चलते हैं। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस, जहाँ पर आपको हम डेली करंट से क्वेश्चंस लेकर आते हैं और करंट से अपडेट रहने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज है 2 नवंबर 2023। तो 2 नवंबर की आज हमारी जो है करंट चलेगी। तो आइए हम देखते हैं हमारी करंट्स के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2023, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, जिसके द्वारा हम क्वेश्चन लेकर आते हैं एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस के द्वारा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर, सभी जानते हो सचिन तेंदुलकर को, की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? मतलब इनकी प्रतिमा, इनकी मूर्ति बनाई गई है, उसका अनावरण कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर स्थापित हुई है? मतलब वो ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी एम चिदम्बरम स्टेडियम, डी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। तो ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम हमारा। तो इनकी वानखेड़े स्टेडियम में इनकी मूर्ति जो बनी है उसका अनावरण हुआ है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? ये है मुंबई में। और इस मूर्ति के वास्तुकार जिन्होंने इन्हें बनाया है वो कौन है? प्रमोद काम्बले। और क्यों हुआ है? 2013 में सचिन तेंदुलकर जी ने अपना अंतिम मैच खेला था। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेला था, वेस्ट इंडीज़ के सामने, मतलब भारत के लिए, पर वेस्ट इंडीज़ के सामने। तो 10 वर्ष उसे पूरे हो चुके हैं, इसलिए उसी के उसमें इसे अनावरण किया गया है इनकी मूर्ति का। और इसका अनावरण करने में वहाँ पर मौजूद थे सीएम हमारे एकनाथ शिंदे जी, जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, वो भी थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना जो है हमारी, उसने मिग-21 बाइसन लड़ाकू, ये मिग-21 क्या है? एक लड़ाकू विमान है। इसे अंतिम विदाई कहाँ हुई है इसकी? ए शिलोंग, बी अम्बाला, सी बाड़मेर, डी भुज। तो ये हुई हमारे बाड़मेर। आंसर इसका सी आ जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में। ठीक है, और कौन से स्टेशन पर हुई है? उत्तरलाई स्टेशन है इसका नाम, जहाँ पर ये बाड़मेर में इसकी अंतिम विदाई हुई है। ठीक है नहीं, और इसकी अंतिम उड़ान कब रही है? 31 अक्टूबर 2023 को, उस दिन इसकी अंतिम विदाई हुई है। उतारा गया इसे 60 साल बाद। इसे कहते हैं हम, इसे, इसका एक और नाम इसे कहते हैं उड़ता हुआ ताबूत भी। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? एयरफोर्स के हेड जो हमारे क्या है, विवेक राम चौधरी, उनकी अध्यक्षता में ये सब हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हमारा। हाल ही में किसे 54 मतलब 54वीं IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष, IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसमें इसकी जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अनुपम खेर, बी महेश भट्ट, सी शेखर कपूर, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी शेखर कपूर, ऑप्शन डी हमारा शेखर कपूर। ठीक है, तो शेखर कपूर को IFFA इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अध्यक्ष चुना गया है शेखर कपूर को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पहले किसी और को मिला था, दूसरे के बारे में पूछा। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला है 2023 में? तो ये मिला है ऑप्शन ए अंबानी, बी सेठी क्रेम संगतम, सी दीनानाथ राजपूत, डी शिव शंकरी। तो दीनानाथ राजपूत को मिला है ये दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। ठीक है, क्यों मिला, क्या हो, इसके बारे में जानते हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार क्या होता है? ये ग्रामीण विकास के लिए होता है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वहाँ के दीनानाथ राजपूत जी को मिला है, जब बस्तर छत्तीसगढ़ में इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने वहाँ किया है। प्रदान करता कौन है? प्रदान जिन्होंने किया नंदकिशोर सिंह। राशि कितने रुपए मिलते हैं इसमें? 10 करोड़ रुपए। ठीक है, रोहिणी नैयर पुरस्कार में 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। और सेकंड का तो हमें पता चलेगा, दूसरा है रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था किसे? दीनानाथ राजपूत को। फर्स्ट किसे मिला था? सेठी क्रेम संगतम, ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। ठीक है, ये भी याद रखना फर्स्ट किसे मिला था। चलिए और क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या कहता है। आइए, हाल ही में क्रिकेट से जुड़ा एक शब्द है बेसबॉल शब्द, उसे किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो ये क्रिकेट में किस तरह यूज होता है बेसबॉल शब्द? क्रिकेट में आक्रामकता अपनाने के लिए होता है।
और इसका किस डिक्शनरी में से जोड़ा गया है? ए वेबस्टर, बी ऑक्सफोर्ड, सी कॉलिंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है वेज बॉल शब्द, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, हमारा देखते हैं क्या है। आइए, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य से समझो मछली के बारे में है ये, ठीक है। इस योजना को किसने मंजूरी दी है? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो ये मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड में मंजूरी दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम हमारे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसे मंजूरी दी है। और ये क्या होती है? मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 की तरफ। 7 देखते हैं क्या कहता है हमारा। हाल ही में क्या मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस? वह कब मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया आपके? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। क्या होता है शाकाहारी? मतलब भोजन जो हो वेजिटेरियन करना चाहिए, शाकाहारी, शाकाहारी की तरफ बढ़ो, कोई भी जीव हो जिसमें उस चीज़ को मत उसका भोजन करो, इसलिए। तो ये इसके जागरूकता बढ़ाने के लिए शाकाहारी बनो, इसके लिए बनाया जाता है। और अभी हाल ही में से कर्नाटक ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। कर्नाटक का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर ही था, तो उन्होंने भी इसे मनाया है। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया? तो यूनेस्को जो है उसमें शामिल करता है अपने उसमें सृजनात्मक शहरों में। तो उसमें किस किस को शामिल किया गया? 55 शहर शामिल हुए उसमें, और 2 शहर अभी हुए हाल ही में। तो उसमें 2 कौन कौन से? एक कोझिकोड, बी ग्वालियर, सी सूरत, डी इनमें से कोई नहीं, ये बी कुछ भी मान लो। तो इसका हमारा आ जाएगा फोर्थ का आंसर आ जाएगा ए व बी दोनों, कोझिकोड, ग्वालियर। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कोझिकोड में मिला है साहित्य के लिए, और ग्वालियर को जोड़ा गया है संगीत के लिए, ठीक है। इन दोनों शहरों को जोड़ा गया है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची। चलिए 9 क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, जो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव है, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ से हुआ है? तो उत्तराखंड से आप गलत भी कर सकते हो, उत्तराखंड से सोचोगे अब उत्तराखंड में ही हो या कहीं भी, देहरादून वगैरह में। तो इसका आंसर है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जगह है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और खाटू श्याम मंदिर के पास में गोमती नदी पर, वहाँ पर ये उत्तराखंड महोत्सव शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में, जो 10 वर्ष मतलब एज 10 वर्ष और उससे कम, 10 से भी कम में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? फोटोग्राफी में पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला फोटोग्राफर ऑफ द ईयर? ये ए जीना मेहता अमीनी, विश्वब्रा के सुरेश, सी दीपक नारायण नायक, डी विहान तल्य विकास। तो ऑप्शन डी है इसका, विहान तल्य विकास को मिला है ये फोटोग्राफी में ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है। ये कहाँ के है? विहान तल्य विकास हमारे बेंगलुरु के है। उम्र इसमें लिख रहा है 10 वर्ष से उससे कम, तो 10 वर्ष के है ये। प्रदान करता है इसे कौन पुरस्कार को? फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये हमारा यूके लंदन। और फोटो बनाई इन्होंने, किस चीज़ की बनाई इन्होंने? विहान तल्य विकास ने किस चीज़ की फ़ोटो बनाई जिससे इन्हें फोटोग्राफ ऑफ द ईयर मिला? तो इन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में एक मकड़ी भी है पास में, उसकी भी, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। चलिए 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए, जो भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए, भारतीय संस्कृति में रामलीला है तो उसका प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, कहाँ पर जश्न मनाने के लिए? ए मॉस्को, बी बीजिंग, सी दुबई, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी दुबई में मनाया गया है भारतीय संस्कृति का जश्न, रामलीला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भारत के लोग रहते हैं उनके द्वारा मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने हाल ही में स्टीम इंजन वाली किस राज्य की स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टीम इंजन की ये ट्रेन है, इसका किस राज्य की है ये हेरिटेज ट्रेन जिसका शुभारंभ किया? तो ठीक है, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे गुजरात, ठीक है।
गुजरात है। यहाँ की हेरिटेज ट्रेन है स्टीम इंजन वाली, इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया गुजरात की। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में, जो वनडे क्रिकेट होते हैं उनमें हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने जिन्होंने 100 विकेट लिए? तो वे कौन से गेंदबाज है? ए मिशेल स्टार्क, बी शाहिद अफरीदी, सी जसप्रीत बुमराह, डी में से कोई नहीं। तो ये हमारे शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी है ये, शाहीन अफरीदी, ठीक है। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और उन्होंने पाकिस्तान, हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, उसमें ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कुल 51 मैचों में इन्होंने 100 विकेट पूर्ण कर लिए। और इनसे पहले यह रिकॉर्ड नाम था मिशेल स्टार्क के, उन्होंने 52 मैचों में 100 विकेट लिए हुए थे। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। हाल ही में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? मतलब वर्कफोर्स में, जो हमारे देश में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हुई है? ए 32%, 23%, 37%, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा 37%, ठीक है, 37% हो गई है। कब हुई है? 2022-23 में, ठीक है। और इससे पहले 2017-18 में कितनी थी? 23% थी, तो बढ़कर भी 37% हो गई। चलिए क्वेश्चन 15 देख लेते हैं क्या कहता है हमारा, आइए चलिए। हाल ही में भारत और बांग्लादेश में मिलकर किस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर किस कौन सा ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया? ए ओखरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ए अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, बी मोंगला पोर्ट रेल लाइन, सी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2, डी उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुए हैं, उनका उद्घाटन हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं। ए अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ये भारत और तुम्हारे बांग्लादेश के अखोरा से अगरतला, ठीक है, वहाँ तक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से जुड़ेगा, उसके बारे में। मोगला पोर्ट रेल लाइन, ये भी रेल लाइन के द्वारा भारत से जुड़ेगा, उसके लिए है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2, ये क्या है? ये थर्मल पावर प्लांट जो है उसको भारत 1.6 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए, जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा हुई है? उनके लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन डॉक्टरों के लिए कौन से देश ने किया? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी ईरान। तो ये हमारा बी भारत ने किया है शुरू, ठीक है। भारत ने क्या कहा है कि देश के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करेंगे। ये क्या होता है? जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनके लिए पंजीकृत किया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन होगा उनका, एक नेशन, मतलब एक उन्हें ID भी होगी उनकी, ठीक है। और जो MBBS में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी होगा ये, बट उन्हें अस्थायी नंबर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करके, और जब उनकी पूरी MBBS हो जाएगी तब उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हम क्लासेस और भी अच्छी कर पाएंगे, उन्हें बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है, आप जानते हो वैसे, एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।